नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां के मॉडल की चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में, खासकर चुनावों में खूब हो रही है। असम विधानसभा चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ मॉडल को खूब भुनाया गया, तो अब यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रियंका गांधी ने भी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को लेकर ट्वीट किया। इससे पहले राहुल गांधी भी कई मौकों पर छत्तीसगढ़ को बतौर मॉडल पेश कर चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में विपक्षी बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की सच्चाई जाननी है तो प्रियंका जी एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आ जाएं। आज चर्चा इसी मसले पर होगी। कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ वाकई में मॉडल है या महज प्रचार हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा, और सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ के जरिए अन्य राज्यों में क्या कांग्रेस की एंट्री हो पाएगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल इन दिनों चर्चा में है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ मॉडल का खूब प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं अब यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी में गौशालाओं की स्थिति को लेकर ट्वीट किया। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र बतौर मॉडल किया। हालांकि प्रियंका का छत्तीसगढ़ की योजनाओं को मॉडल बताना बीजेपी को रास नहीं आया। छत्तीसगढ़ में आके जरा वो देखें कि सरकार कैसे पंगु बनी हुई है। वो वहाँ पर बैठकर छत्तीसगढ़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। योजना अच्छी हो सकती है, परंतु योजना के माध्यम से लिमिटेड लोगों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में 2 करोड़ यहाँ पर गोधन है, यहाँ पर पशुधन है। 2 करोड़ में से 65,000 लोगों का सिर्फ गोबर खरीदा जा रहा है, और 65,000 में भी 5,000 किसान ऐसे हैं जिनको 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दी जा रही है। तो अगर इसकी भी जांच होगी तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। उधर प्रियंका गांधी की तारीफ के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी गदगद है। भाई ये तो छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग किया है। एक काम ऐसा होता है कि योजना बना लो, और योजना बनाने के बाद फिर उसको ठीक है शासकीय तौर तरीके पे जैसे चल रहा है, लेकिन हर 15 दिन में भुगतान करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, लगातार मुख्यमंत्री जी उसमें लगे रहते हैं। तो इस कारण ये अब योजना सफल होते दिखाई दे रही है। तो एक सफल योजना के लिए यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नेतृत्व के बड़े लोग यदि इसकी तारीफ करते हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, कृषि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और एक अच्छा काम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय जैसी योजना की तारीफ देश भर में हो रही है। हाल ही में संसदीय समिति ने भी योजना की तारीफ की थी, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सामने इस समय कोरोना, कानून व्यवस्था और नक्सलवाद जैसी चुनौतियां भी हैं, जो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की राह में बाधा बन सकती है। असम के चुनाव में लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती रही। अब तो प्रियंका गांधी ने भी यूपी में गौशालाओं में हुई मौतों को लेकर छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाने के लिए कहा है, और साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। मतलब साफ है, जब कांग्रेस आला कमान सीधे तौर पर सरकार की तारीफ कर रहा है तो सरकार का तो खुश होना लाजमी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है और कहा है कि एक बार छत्तीसगढ़ आकर इस योजना का हाल तो प्रियंका गांधी देख लें। न्यूज स्टेट के लिए सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। चर्चा करने के लिए फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से रजनी सिंह जी हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जी फिलहाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका, और पॉलिटिकल डिबेट होती रहेगी, लेकिन मैं एक न्यूट्रल व्यू सबसे पहले पटेरिया जी आपसे जानना चाहूंगा। अभी लगभग 2 साल हुए हैं सरकार चलते हुए, आपको लगता है कि 2 साल में किसी स्टेट को मॉडल के रूप में पेश किया जा सकता है?
देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित छत्तीसगढ़ है, उसमें एक इकोनॉमिक इंटरवेंशन के तौर पर मॉडल है। कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है किसान इससे डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ जाते हैं और ऐसी योजनाएं आदमी को ताकत देती हैं, खासतौर से गरीब आदमी को, गरीब किसान को ताकत देती हैं। कोई गोबर लाएगा तो 10-20 किलो ही लाएगा और उसको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, हो सकता है भ्रष्टाचार की शिकायतें हों। एक बार डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि एक गाय से 59 केजी गोबर को होना बताया गया है। हो सकता है सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब स्कूटर और मोटरसाइकिल पर गेहूँ का उपार्जन हो जाता है या ट्रांसपोर्टेशन चारे का हो जाता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन इन टोटो अगर देखना चाहिए कि जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा ने एक बड़ा बदलाव लाया है, तो उसी तरह से मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की खेती किसानी पर आधारित अर्थव्यवस्था में गौठान ने बदलाव लाया। हो सकता है गोबर ना बिक रहा हो सकता है कि जो कंपोस्ट खाद या बर्मी पोस्ट बन रही हो उसमें कुछ गड़बड़ियां हो, लेकिन मुझे लगता है किसानों तक पैसा तो पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात है, ब्लड बैंक के अधिकारियों से बहुत समय पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ी बात है योजनाएं ऐसी होना चाहिए जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देती हों, लोगों को सीधा पैसा देती हों। और इस तरह की एक योजना चलती थी UDIP के तहत, जिसको कहते थे गरीबी हटाओ परियोजना। पहले उसका नाम था इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना। उसके तहत भी लोगों को भेड़ें, बकरियाँ, छोटे छोटे काम धंधे के लिए पैसा दिया जाता था और ध्येय होता था कि लोगों की जेब में पैसा पहुँचे और उससे इकोनॉमिक रोटेशन चालू हो जाए। तो मुझे लगता है की विसंगतियां अलग बात है, इसके बारे में बातचीत हो सकती है और जो काले पीले लोग हैं, जो गड़बड़ी करने वाले, उनको बिल्कुल फांसी पर टांगिए। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की योजनाएं, गौठान जैसी योजनाएं कम से कम गरीब किसानों को, गौ पालकों को एक मदद जरूर करती हैं और ऐसी योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं। वेलफेयर स्टेट के तौर पर सरकार दूसरे तमाम तरह के काम करती है, तो ये भी एक काम है, मुझे लगता है ठीक काम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल, इसका जो योजना है उसकी तारीफ बीजेपी भी करती आई है सुशील जी, लेकिन एक चीज़ जो बृजमोहन अग्रवाल ने कही, वो उन्होंने कहा कि इसका स्केल अभी उतना बड़ा नहीं है कि इससे छत्तीसगढ़ की जो खुशहाली है वो पूरे देश के सामने रखी जा सके। अगर सच्चाई देखनी है तो फिर प्रियंका गांधी जी आ जाएं, वो भ्रमण करा देंगे छत्तीसगढ़ का। ऐसा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी की पार्टी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार में थी और इन 15 सालों तक बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी थे और छत्तीसगढ़ के पशुपालक मंत्री भी थे। अवसर था उनके पास भी गोधन न्याय योजना चालू करने का, अवसर था उनके पास भी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना चालू करने का, और सबसे बड़ी बात तो उनकी आइडियोलॉजी थी। गायों के आधार पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार की आइडियोलॉजी थी। और हमने सबने देखा था किस प्रकार से 15 साल में छत्तीसगढ़ में गौशालाओं में गायों की हत्याएं होती थी, गायों की चर्म के लिए गायों की हत्याएं होती थी। खैर, ये सारी चीजें बीते समय की बातें हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश के सामने इसलिए उभर कर सामने आ रहा है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार बनने के बाद जो कमिटमेंट किया था, उसके पहले सरकार के पहले और सरकार बनने के बाद उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य में 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदा, जो घोषित समर्थन मूल्य से 700 रुपये अधिक में। केंद्र की आपत्ति के बाद भी हमने पूरे समर्थन मूल्य में धान खरीदा। किसानों को और ज्यादा कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाकर किसानों को 4 किस्तों में प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी गई। इन सारी योजनाओं के साथ साथ जो पूर्ववर्ती योजना है जो देश भर में लागू थी, आप देखेंगे कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 28 लाख मजदूरों को एक दिन में काम देकर रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो योजना है ग्रामीण लोगों को, विशेष तौर पे आदिवासी वर्ग के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसान के लोगों को समृद्धि देने के लिए जो हमारी सरकार ने बनाया, विशेष तौर पर उस समय जबकि देश का किसान आज समर्थन मूल्य के लिए आंदोलित है, देश का किसान आज भरपूर समर्थन मूल्य के लिए महीनों से सड़कों पर पड़ा है। उस समय देश में हमारी एक ऐसी सरकार थी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जो अपने यहाँ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे ही नहीं थी और अधिक से अधिक किसानों का धान खरीदी किया जाए, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास की कर रही थी। ठीक, ये सारी योजना है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका।
दिक्कत क्या है सर? एक योजना जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है, अगर उसे चुनाव में लेकर जाना चाहती है कांग्रेस, तो इसमें दिक्कत क्या है? लोकेन जी, ये योजना को चुनाव में लेके जाना है। अभी मैं बोल रहा था कि हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, फिर किसान न्याय योजना लागू की। ये मेरी जब उत्तर हो जाएंगे तो इसे जरूर जानना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य में कितने मूल्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने नया सिस्टम करके अलग से लिया और इनको न्याय योजना क्यों चलानी पड़ी? अरे आप इसी बहाने 2.5 साल से इस छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, नहीं तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं था माननीय महोदय जी। और इसलिए कि किसानों को हमने 2500 रुपया आज तक नहीं दिए हैं। सुन लीजिए थोड़ा। और गोधन न्याय योजना की जो बात करते हैं कि विश्व का मॉडल बन गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रशंसा हो रही है। हमारी एक नेत्री हैं इन्हीं के पार्टी के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके भाई रहे पूर्व में, उसी प्रकार की इनको भी कुछ कुछ जानकारी हो जाती है, बस उसी करते हैं। गोधन न्याय योजना इनसे जरूर पूछिएगा लोकेन जी। जुलाई 2020 में शुरू हुआ, फरवरी का भी सत्र में हमने जानना चाहा, ये जो बोल रहे हैं ना लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला, इनसे जरा पूछिएगा कितने लाख को रोजगार गोबर में बेच के दिए हैं। मैं थोड़ा सा डाटा इनको रख देता हूं, उसके बाद उनकी जवाब जरूर जानना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना में 80 करोड़ रुपए का जुलाई से लेकर फरवरी तक खरीदी हुआ है। 80 करोड़। मेरा प्रश्न था कि 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपया इस 8 महीने में कितने लोगों को मिला? इनका लिखित में जवाब आया है 7,200, कुल 7200 लोगों को। उसमें 300 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया पाए, 300 लोग, और 1300 लोग ऐसे हैं जो 50,000 से अधिक पाए 8 महीने में। अब आप ये सोचिए कि जो ये गोधन न्याय चलाए हैं, करोड़ों का 80 करोड़ का भुगतान किए हैं, उसमें सिर्फ 1600 लोग हैं जो 50,000 से 1 लाख पाए हैं 8 महीने में। ठीक। अब उनका महीना यदि निकालूं तो लगभग 6,000 रुपया महीना होता है, और यदि 200 किलो जो गोबर बेच रहा है वो 6,000 रुपया महीना पा रहा है। अब 200 किलो गोबर कब होगा? अब उसको भी थोड़ा इनको मवेशी का थोड़ा आंकड़ा लगा लें कि कितने मवेशी पालेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, क्या पिलाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो डेयरी संचालक है जिनके पास पहले से इस्टेब्लिशमेंट था, पूरा सूची है। मैं सूची आपके सामने मैं जल्दी से इसका जवाब ले लेता हूं कि रजनी, तो किसी प्रकार का इस योजना में, और मैंने सवाल शुरू में यही पूछा सर उनसे कि इसका जो स्केल है। 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जल्दी से रजनी जी, जल्दी से 10 सेकंड सर। 10 सेकंड में अपनी 80 करोड़ का भुगतान किए हैं। सरकार को इससे बहुत इनकम होगा, वर्मी कंपोस्ट बेचेंगे। प्रश्न के उत्तर में आया है कि 7 करोड़ रुपए का हमारे पास है, 80 लाख रुपए का बेचे हैं। 73 करोड़ का घोटाला भ्रष्टाचार फरवरी तक हो चुका है, अभी जवाब नहीं दे। जवाब दे लेते हैं इस पर। सुशील जी जल्दी से सर। देखिए, ऐसा है कि इनकी दरअसल 15 साल में फितरत हो गई है भ्रष्टाचार करने की। क्या है नाम? सर डेटा से डेटा को काउंटर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो उन्होंने डेटा पेश किया है। एक चीज बताइए, 80 करोड़ रुपए में से 73 करोड़ का घोटाला हो गया, इनका दावा है। अब खुद बता रहे हैं कि 62 लाख लोगों को, 62,000 लोगों को इस योजना का इनके हिसाब से फायदा पहुंच चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने बताया 7,200 लोग ऐसे हैं जिनको 25,000 से गोबर बेचे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 25,000 से ऊपर। हल्ला मत करिए। 8 महीने में 25,000 से ऊपर 7200। ये आपका डाटा का ये मैं उत्तर ये दिखा देता हूँ। आपका जो उत्तर है उसका कॉपी दिखा देता हूँ। ठीक है आगे आपकी बात। रजनी जी, सुशील जी वो ये कह रहे हैं कि 7,000 किसानों को केवल 25,000 से ज्यादा रुपए दिए गए, उनका ये कहना है। मैं वही बता रहा हूं। देखिए लोकेन जी, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लोकेन जी 5 सेकंड में रिपीट कर दे रहा हूँ। वाली के भाजपा की जमीन खिंचा चुकी है। आप सुन लीजिए, मुझे आपने जवाब दिया, अब मुझे मेरा जवाब सुन लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को किया इसी बात की है कि इन्होंने आज तक गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया।
कांग्रेस क्यों कर रही है, इसीलिए मीन जुटाव रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास एक भी गाय नहीं थी, जिनके पास एक भी मवेशी नहीं है, वो सड़कों से गोबर गिन के 6,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों पीड़ा हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर, सुशील जी, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये कहना है, 6,000 रुपए उनका सवाल ये था, सुशील जी, मेरा सवाल सुनिए। उनका सवाल सिर्फ इतना था कि अभी जो इसका सर जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया सर। मैं इस पर काउंट एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आता देखिए न्यूज इस्तेमाल मैं ऑन एयर आपको काउंटर करता हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने सवाल ये पूछा है सर, अगर आप सवाल से हटकर जवाब देंगे तो कैसे बात? उन्होंने सवाल ये पूछा कि अभी ये बहुत छोटे स्तर पर है। उनका ये कहना है कि क्या आप इस बात को मानते हैं? उन्होंने ये पूछा है कि अभी ये बहुत छोटे स्तर पर है, बहुत कम किसान ऐसे हैं जिन्हें लाखों में पेमेंट हुई है या हजारों में पेमेंट हुई है। उनका ये कहना है। आपको लगता है कि अभी ये उतने विस्तार रूप से नहीं कर पाई है सरकार, जिसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाए, उसमें भी समय है? उनका सवाल ये, मैं इस पर जवाब चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस योजना के फॉर्मेट को समझना होगा। इस योजना के माध्यम से जो लोग गोपालक नहीं भी हैं, गोपालक के अलावा जो लोग गोपालक नहीं है, ऐसे लोग जिनकी की चरवाहे के रूप में लोगों की दूसरों की गायों को चरा के अपना जीवन यापन करते थे, जिनकी 1,000-1,200 रुपए महीने की आमदनी होती थी, आज वो लोग गोबर बेच के 6,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं, 10,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी केंद्र सरकार 6,000 रुपए 3 किस्तों में देके और लोगों के ऊपर आसान करके कि किसानों का सम्मान कर रहे हैं, वो भी 5 एकड़ से नीचे वाले जिनके पास में भूमि है उनको। यहाँ तो जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास में कोई जमीन नहीं है, जिसके पास में कोई गोवंश नहीं है, ऐसे लोग यदि गोबर बेच के 2 पैसे कमा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों पीड़ा हो रही है? ये वही प्रदेश है यहाँ पे गौशालाओं में आपने लाखों रुपए अनुदान दिया। एक मिनट रजनीश जी, मैं आ रहा हूँ सर। चादर के नाम पे घोटाले करते थे। सुशील जी बात पूरी हो गई सर आपकी। गोबर के नाम पे गरीबों को 2 पैसे मिल रहा है, तो आपको पीड़ा हो रही है। ठीक हो गई बात पूरी। मैं नेक्स्ट सवाल ले लूं सर। ठीक है पटेरिया जी, सवाल ये था, मैं रजनीश जी लौटूंगा आपके पास, आप बोलिएगा सर, क्योंकि एक चीज और है यहाँ पर। चलिए पटेरिया जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तब तक रजनीश जी आप अपनी बात रख लीजिए। क्या है, अभी सुशील आनंद जी बोल रहे थे, इनको क्या बोल रहे हैं यही नहीं पता है। सबसे बड़ी दिक्कत लोकेश जी, इनका मैं जो पेपर दिखा दूं आप, में गोवर्धन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी हेतु महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें जो बोल रहे थे किसी का ले रहे हैं, इसमें पॉइंट लिखा है पशुपालक अपने पालित पशुओं से उत्सर्जित गोबर ही विक्रय करेगा, अन्य स्थानों से गोबर विक्रय की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी, पशुपालक का पहिया निरस्त किया जाएगा। ये आपका दिया हुआ है। दूसरा सुन लीजिए, क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? अरे क्यों तिल मिला रहे हैं? क्यों बौखला रहे हैं? सुशील आनंद जी क्यों बौखला रहे हैं? बढ़िया आराम से डिबेट करिए ना, तर्कपूर्ण। सुशील आनंद जी तर्कपूर्ण बयान कीजिए ना। गोबर के परिवहन, लोकेश जी, गोबर के परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग, ये वही लोग हैं। वजन केंद्र के निर्धारित स्थल से गोबर संग्रह आदि व्यवस्था स्वयं मालिक व्यवस्था करनी होगी। ये आपका दिया हुआ गोधन न्याय योजना है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए सुशील आनंद जी, मिलाइए मत। ये आपका उत्तर है कि 1,300 लोगों को 50,000 से ऊपर 8 महीने में ज्यादा मिला है, 300 लोगों को 1 लाख। किसी की बात ऐसे समझ नहीं आ पा रही है। मैं रोकूंगा दोनों को, मैं रोक रहा हूं सर दोनों को, थोड़ा सा शांति सर, नहीं समझ आ पाएगी सर ऐसे बात। सुशील जी एक मिनट जल्दी से, रजनीश जी 30 सेकंड है सर, सवाल पूछिए, उसके बाद सुशील जी आराम से जवाब दीजिएगा, मैं समय दूंगा, फिर आखिरी कमेंट पटेरिया जी से। जल्दी से सर सवाल। जी मैं यही जानना चाह रहा हूँ लोकेश जी, ये बार बार जो बोल रहे हैं 80 करोड़ में 7 लाख इनको मिलने वाला है, 73 करोड़ का घोटाला हो चुका है, इसमें कहीं गोबर नहीं है, और ये बार बार जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो गोधन न्याय योजना में मवेशी की बात कर रहे थे, मोका में मेरे विधानसभा में 50 मवेशी, तखतपुर के मेड़पार में 70 मवेशी, लोहरसी मस्तूरी के लोहरसी में 70 मवेशी। अरे कहाँ गौशालक बात कर रहे हैं, किस गोठान में? मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ सुशील आनंद जी, कल आप जितने समय कहें, परसों कहें, एक हफ्ता बाद कहें, छत्तीसगढ़ के किसी गोठान में आप
न्यूज स्टेट के टीम को लेकर के और किसी को लेकर मिले के और किसी को। ठीक है सर, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ। देखिए वो रजनीश जी विधायक भी हैं, सुशील आनंद शुक्ला जी, अगर कोई समस्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि योजना अच्छी है, तारीफ हुई है और बीजेपी नेता भी इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। अगर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि इनको सुना जा सकता है चीजों को, अगर कहीं दिक्कत आ रही है योजना को लेकर? देखिए ऐसा है, यदि इनका सिर्फ ये योजना बना के चलेंगे कि इस योजना में हमें खामी लगाना है। 80 करोड़ की अभी तक टोटल इसमें भुगतान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें 73 करोड़ रुपए का घोटाला नजर आ रहा है। तो घोटाला दरअसल इनके दिमाग में भरा हुआ है। इस योजना में कहीं से कोई बताइए ना, अरे बताइए हम। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है सर, मैं पटेरिया जी से एक जवाब। पटेरिया जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो और भी मसले होते हैं, कानून व्यवस्था का मसला होता है, नक्सलवाद का मसला होता है। बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं जो गरीब हैं और मजदूर हैं, उनका भी छत्तीसगढ़ में हमेशा चर्चा होती है। आपको लगता है कि अभी हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश कर सकते हैं? एकदम अग्रिम राज्यों में छत्तीसगढ़ आ गया है। देखिए, मुझे लगता है फिल वक्त तो ऐसी चीज़ नहीं है। गौठान योजना एक अलग चीज़ है, छत्तीसगढ़ एक अलग चीज़ है, धान खरीदी एक अलग चीज़ है, लोगों को उसका पैसा मिलना एक अलग चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अलग हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को एक लंबा सफ़र तय करना है, सबसे बड़ी बात है। गौठान योजना मेरे हिसाब से अच्छी है और अगर इसमें कहीं गड़बड़ी है तो उसको दूर करने की कोशिश होना चाहिए। मुझे लगता है हर बिल्कुल और गरीब आदमी पे, हर किसान को जो फायदा मिलता है उन पर भी उसकी बात तारीफ की करनी जानी होगी। चाहिए। फिलहाल मैं माफी के साथ आप तीनों को रोक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। और शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और अभी बहुत सारी चीजें हैं, कानून व्यवस्था का खासकर मसला है, उसमें और बेहतर काम किया जा सकता है। किसानों से जुड़ी और जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ भी देश के सामने एक मॉडल के रूप में और उभर कर आ सकता है। लेकिन एक योजना अच्छी है जिसकी तारीफ हर कोई फिलहाल कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।